हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, शेख हसीना प्रत्यर्पण पर ढाका सख्त हो गया है। चुनावी जीत के बाद बीएनपी ने भारत से औपचारिक मांग का ऐलान किया। तारिक रहमान सरकार रिश्तों की नई कसौटी तय करने जा रही है। बिग ब्रेकिंग 2, आर्मेनिया में दिखे हेरोब जैसे सुसाइड ड्रोन से अजरबैजान भड़क उठा है। भारत की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर शक गहराया है। काकेशस में ताकत का संतुलन हिलता नजर आ रहा है। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने S-400 के बचे स्क्वाड्रन देने का भरोसा दिया है। इसी साल पूरी डिलीवरी होगी। भारतीय वायुसेना का सुदर्शन चक्र मजबूत होगा। भारत का आसमान लगभग अभेद्य बनेगा। बिग ब्रेकिंग 4, भारत अमेरिका के बीच सस्ती गैस पर बड़ी डील बन रही है। शर्त साफ है, दाम वाजिब होंगे। LNG आई तो बिजली सस्ती होगी। CNG और रसोई गैस के बिल घटेंगे। बिग ब्रेकिंग 5, बांग्लादेश चुनाव के बाद BNP ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। जीत की बधाई को लोकतंत्र का सम्मान बताया गया। ढाका और दिल्ली के रिश्तों में नई गर्माहट दिख रही है। बिग ब्रेकिंग 6, तस्लीमा नसरीन ने BNP जीत पर चेतावनी दी है। जिहादी ताकतों की हार को राहत बताया। तारिक रहमान को सेक्युलर संविधान, महिला समानता और भारत से बेहतर रिश्तों की सलाह दी। बिग ब्रेकिंग 7, भारत AI की रेस में लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 महीनों में विकास दर 10% से ऊपर जा सकती है। सरकारी सेवाएं ऑटोमेट होंगी। आम नागरिक को सीधा फायदा मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 8, बांग्लादेश के जनादेश पर दुनिया की नजर टिकी है। 20 साल बाद BNP सत्ता में लौटी है। चीन और अमेरिका दोनों ने समर्थन दिया। ट्रंप और शी जिनपिंग के संकेत अहम माने जा रहे हैं। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। शेख हसीना मुद्दे पर ढाका की सख्ती। बांग्लादेश चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत के सामने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साफ कहा कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग औपचारिक रूप से भारत से की जाएगी। तारिक रहमान के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के स्तर पर उठाएगी। हसीना के भारत में रहने और ढाका में चल रहे मुकदमों ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। ये बयान साफ संकेत देता है कि दिल्ली और ढाका के रिश्तों में अब नई कसौटी शुरू होने वाली है। दक्षिण एशिया की राजनीति में तनाव का पारा फिर चढ़ता दिख रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, भारतीय ड्रोन की आहट और काकेशस में भूचाल। आर्मेनिया के हाथ में इजरायली हेरोब जैसे सुसाइड ड्रोन दिखते ही अजरबैजान बुरी तरह भड़क उठा है। शक की सुई सीधे भारत की ओर घूमी है, क्योंकि हेरोब ड्रोन भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाता है। अजरबैजान को डर है कि यह ताकतवर ड्रोन उसे ही निशाना बना सकता है। यही ड्रोन पहले नागोर्नो काराबाख युद्ध में अजरबैजानी जीत का हथियार बना था। अब वही तकनीक अगर आर्मेनिया के पास पहुंची है तो काकेशस का संतुलन हिलना तय है। भारत की रक्षा पहुंच ने इजराइल को भी असहज कर दिया है। यह सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि क्षेत्रीय पावर गेम का बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, S-400 से मजबूत होगा भारत का आसमान। भारत की हवाई सुरक्षा को लेकर रूस ने बड़ा भरोसा दे दिया है। रूस ने ऐलान किया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बचे हुए 2 स्क्वाड्रन इसी साल भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। एक स्क्वाड्रन गर्मियों की शुरुआत में और दूसरा साल के आखिर तक पहुंचेगा। इससे भारतीय वायुसेना का सुदर्शन चक्र और ज्यादा मजबूत होगा। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखा चुका S-400 पहले ही दुश्मन के हवाई खतरों को ध्वस्त कर चुका है। अब पूरे 5 स्क्वाड्रन मिलने के बाद भारत का आसमान लगभग अभेद्य सुरक्षा घेरे में आ जाएगा। ये डील भारत रूस दोस्ती और भारत की सैन्य तैयारी दोनों का बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से सस्ती गैस और आपके बिल पर असर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड के बाद अब एक और बड़ी डील आकार ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में भारत ने साफ शर्त रख दी है, गैस की कीमत वाजिब होगी तभी सौदा होगा। पेट्रोनेट LNG का कहना है कि सही दाम मिले तो अमेरिका से LNG खरीदी जा सकती है। अगर ये डील होती है तो गैस आधारित बिजली प्लांट पूरी क्षमता से चलेंगे। बिजली सस्ती होगी और आपके घर का बिल घटेगा। खाद सस्ती होगी, CNG और पाइप गैस के दाम कम होंगे, यानी कूटनीति सीधे आपकी जेब तक असर दिखाएगी। नेक्स्ट खबर, मोदी का संदेश और ढाका में रिश्तों की नई शुरुआत।
बांग्लादेश चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी प्रमुख तारिक रहमान को जीत की बधाई दी थी। बीएनपी ने इसे लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान बताया। 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही बीएनपी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब और मजबूत होंगे। शेख हसीना के बाद बने इस नए सियासी समीकरण में संकेत साफ हैं। ढाका और दिल्ली के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। दक्षिण एशिया की राजनीति में यह संदेश बेहद अहम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तस्लीमा की चेतावनी और ढाका का नया इम्तिहान। बांग्लादेश के चुनावी जनादेश पर निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन की प्रतिक्रिया ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि खुशी बीएनपी की जीत से नहीं बल्कि इस्लामिस्ट जिहादी ताकतों की हार से है। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेता तारिक रहमान को उन्होंने साफ संदेश दिया कि उदार संविधान, सेक्युलर सोच और महिला समानता ही आगे का रास्ता है। जमाते इस्लामी पर उन्होंने हिंसा, महिला विरोध और अल्पसंख्यक उत्पीड़न के गंभीर आरोप दोहराए। तस्लीमा ने कहा कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और भारत से बेहतर रिश्ते ही बांग्लादेश को स्थिर भविष्य दे सकते हैं। नेक्स्ट खबर, एआई की रफ्तार और भारत का सुनहरा मोड़। भारत अब एआई की दुनिया में सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि लीडर बनने की दहलीज पर खड़ा है। यूनिफोर की सीईओ उमेश सचदेव का दावा है कि अगर भारत अगले 24 महीनों तक एआई पर फोकस बनाए रखता है तो देश की आर्थिक वृद्धि 10% से भी ऊपर जा सकती है। एआई एजेंट सरकारी सेवाओं को ऑटोमेट करेंगे, लागत घटेगी और आम नागरिक की जिंदगी आसान होगी। दुनिया जहां एआई को लेकर डर और बहस में उलझी है, वहीं भारत के पास टैलेंट, स्केल और डिजिटल पावर तीनों मौजूद हैं। 2026 भारत के लिए एआई से समृद्धि का नया अध्याय लिखने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का जनादेश और दुनिया की गूंज। बांग्लादेश के ऐतिहासिक चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की जीत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। 20 साल बाद सत्ता में लौटती पार्टी के नेता तारिक रहमान को स्पष्ट जनादेश मिला। चीन ने ढाका को बधाई देते हुए रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की बात कही और निवेश के संकेत दिए। अमेरिका ने भी विकास और सुरक्षा साझेदारी का भरोसा जताया। वैश्विक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की प्रतिक्रियाओं ने संकेत दे दिया कि बांग्लादेश अब नई राजनीतिक दिशा में मजबूती से आगे बढ़ चुका है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, रिलायंस को अमेरिकी हरी झंडी और तेल की नई चाल। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका से बड़ा लाइसेंस मिल गया है। अब कंपनी सीधे वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीद सकेगी। जनवरी की शुरुआत में आवेदन करने के बाद यह मंजूरी ऐसे समय आई है जब रिलायंस लागत घटाने और सप्लाई को स्मार्ट बनाने में जुटी है। कंपनी पहले ही ट्रेडर विटोल से 20 लाख बैरल तेल खरीद चुकी है। वेनेजुएला का तेल रूसी तेल की जगह सस्ता और रणनीतिक विकल्प बनकर उभर रहा है। 14 लाख बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली रिफाइनरियों के लिए यह फैसला मुनाफे और जियोपॉलिटिक्स दोनों में गेम चेंजर माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, स्वालकोट प्रोजेक्ट और पाकिस्तान की बेचैनी। जम्मू कश्मीर के स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बेचैन हो गया है। पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर चिनाब नदी पर बन रहे प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिश्ते सबसे निचले स्तर पर हैं और भारत ने सिंधु जल समझौते को रोककर साफ संदेश दिया था। पाकिस्तान अब कानूनी और कूटनीतिक दलीलों की आड़ में दबाव बनाना चाहता है। उधर स्वालकोट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक मजबूती का बड़ा हथियार बन चुका है। यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भारत के इरादों को और मजबूत करता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान की हिट लिस्ट और पश्चिम एशिया में आग। ईरान ने पहली बार खुलकर हिट लिस्ट जारी कर पश्चिम एशिया की राजनीति में सनसनी फैला दी है। इस सूची में सबसे ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू का नाम रखा गया है। साथ ही मोसाद प्रमुख, रक्षा मंत्री और सैन्य नेतृत्व को भी निशाने पर बताया गया है। ये कदम नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के तुरंत बाद सामने आया है। ईरान का ये संदेश सीधा और खतरनाक है। जवाबी चेतावनी, पुराने हमले और परमाणु तनाव ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। दुनिया अब सांस रोके अगली चाल देख रही है। नेक्स्ट खबर, पंचशील की सोच और आज की सच्चाई। भारत चीन रिश्तों की जड़ पर रोशनी डालते हुए अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ पंचशील समझौता इसलिए चाहते थे क्योंकि आजादी के बाद सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं।
नेहरू मानते थे कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर उत्तर की सीमा पर स्थिरता लाई जा सकती है। उधर चीन तिब्बत और शिनजियांग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। पंचशील पर हस्ताक्षर के बाद भारत ने मान लिया कि उत्तरी सीमा का विवाद सुलझ गया है। चीन से सटी सरहद को सभ्यताओं का मिलन बताते हुए सीडीएस ने कहा कि उत्तराखंड जैसी शांत सीमाएं भी उतनी ही रणनीतिक हैं। इतिहास की यही भूल आज की सुरक्षा सोच को दिशा दे रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत की नदियों में जहर की सच्चाई सामने आ गई है। WHO और UNEP की रिपोर्ट बताती है कि गंगा यमुना समेत कई नदियों में AMR का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। 72% अपशिष्ट जल बिना ट्रीटमेंट नदियों में बह रहा है। लाखों लोगों की सेहत पर सीधा संकट मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस में व्हाट्सएप पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार ने ऐप को ब्लॉक करते हुए कहा कि इसके जरिए आतंकवाद और धोखाधड़ी की प्लानिंग हो रही है। मेटा की सफाई और टेलीग्राम के आरोपों के बीच डिजिटल आजादी और सुरक्षा को लेकर रूस में सख्त रुख साफ दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत के पूरे कश्मीर वाले नक्शे ने पाकिस्तान को तिलमिला दिया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा के नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया। पाकिस्तान की आपत्ति और गिड़गिड़ाने के बाद पोस्ट हटाने का दावा किया गया। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि डेयरी और पोल्ट्री जैसे संवेदनशील सेक्टर नहीं खोले गए हैं। किसानों के हित सुरक्षित हैं और अनाज, मसाले, चाय, कॉफी, कपास को नए निर्यात बाजार मिलेंगे। नेक्स्ट खबर, भारतीय पासपोर्ट की ताकत दुनिया ने मानी है। रैंकिंग में 5 पायदान की जबरदस्त छलांग लगी है। अब 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं पाकिस्तान की स्थिति फिलिस्तीन और नॉर्थ कोरिया से भी नीचे पहुंच गई है। यह भारत की वैश्विक साख का संकेत है। नेक्स्ट खबर, सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शुरुआत की है। नए कार्यालय से पहले ही दिन किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री राहत योजना को मजबूत किया गया और लखपति दीदी लक्ष्य को दोगुना करने की घोषणा ने सियासी संदेश साफ कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को जनता का खुला समर्थन मिला है। आम चुनाव में जुलाई चार्टर पर करीब 65% आबादी ने मुहर लगा दी है। सांवैधानिक और राजनीतिक सुधारों के इस एजेंडे से राष्ट्रपति की भूमिका मजबूत होगी और सत्ता संतुलन बदलने वाला है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में जीत के जश्न की जगह इबादत का ऐलान हुआ है। भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद स्पेशल नमाज का निर्देश दिया है। राजनीतिक जीत को धार्मिक संदेश से जोड़ते हुए BNP ने बड़ा प्रतीकात्मक कदम उठाया है। 20 साल बाद बांग्लादेश में सत्ता पलटी है। BNP की ऐतिहासिक जीत के साथ तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाई कहकर बधाई दी। दक्षिण एशिया की राजनीति में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी चुनाव में जमात गठबंधन की हवा निकल गई है। 11 पार्टियों का साथ भी काम नहीं आया और गठबंधन महज 70 सीटों पर सिमट गया। BNP ने शुरुआत से बढ़त बनाए रखी और स्पष्ट बहुमत के साथ जनता का भरोसा जीत लिया। नेक्स्ट खबर, 7 दिन बाद बेऊर जेल से बाहर आए पप्पू यादव ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कारोबारी खेमका हत्याकांड में गलत एनकाउंटर का आरोप लगाया और कहा कि NEET छात्रा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, मैदान से बाहर रहने के बावजूद बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना का असर कायम रहा। चुनाव में उनके गढ़ माने जाने वाले इलाकों में ना के पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ। चटगांव, गोपालगंज और बंदरबन जैसे जिलों में ना के पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ। आंकड़ों ने साबित कर दिया कि हसीना की सियासी छाया अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसान हितों से कोई समझौता नहीं होगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ संभावित आंदोलन पर गहन चर्चा हुई। कांग्रेस ने सड़क से संसद तक लड़ाई के संकेत दे दिए हैं। नेक्स्ट खबर, सऊदी से नजदीकी पाकिस्तान को भारी पड़ गई है। मुस्लिम ब्रदर UAE ने लोन पर कोई राहत नहीं दी। $2 अरब के कर्ज को 2 साल टालने की पाकिस्तानी गुहार खारिज कर दी गई। अब पाकिस्तान को पूरा भुगतान करना होगा। आर्थिक मोर्चे पर दबाव और बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे गूंजे। भारी हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित कर दी गई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए देश को बांटना चाहते थे। सियासी टकराव और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान में खौफ साफ दिख रहा है। चिनाब मेगा डैम प्रोजेक्ट रुकवाने के लिए पाक सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दुनिया से गुहार लगाई जा रही है कि संधि को बचाया जाए। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश तेज है। नेक्स्ट खबर,
तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली मातम में बदल गई। समर्थक की मौत के बाद अन्नाद्रुप ने तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि टीवीके की रैलियों में जाना है तो ताबूत लेकर जाएं। राजनीति में बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव में जमाते इस्लामी हार गई, लेकिन भारत से सटे इलाकों में उसकी जीत ने चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल और असम की सीमा वाले जिलों में बढ़त को सुरक्षा एजेंसियां गंभीर नजर से देख रही हैं। 11 दलों का गठबंधन 70 सीटों तक पहुंचा है। नेक्स्ट खबर, यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। सपा पर हमला करते हुए बोले कि अब यूपी बीमारू नहीं बल्कि विकासशील राज्य है। जीरो टॉलरेंस से गुंडा राज खत्म हुआ है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत की मानसिकता के प्रतीक थे। गुलामी की सोच से बाहर निकलना जरूरी है। नई शुरुआत का बड़ा संदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, पंजाब की राजनीति में ऑपरेशन लोड्स पर घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी नेता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला। कहा कि पंजाब में विधायकों को तोड़ने की कोशिश शर्मनाक है। टैक्स के पैसे से लोकतंत्र अस्थिर किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा सियासी हमला हुआ है। रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेटियों की असुरक्षा का आरोप लगाया। बढ़ते अपराध और पुलिस की लीपापोती पर सवाल उठाए। सुशासन के दावों को खोखला बताया गया है। नेक्स्ट खबर, वंदे मातरम की अनिवार्यता पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मौलाना कौसर हयात खान ने आरोप लगाया कि मुसलमानों पर हिंदू मिथोलॉजी थोपी जा रही है, जबरन पहचान बदलने की कोशिश हो रही है। सरकार पर इंसाफ न करने और अल्पसंख्यकों को न मानने का गंभीर आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट खबर, भारत को हर हाल में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन जैसी अवधारणा भ्रम है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आत्मनिर्भर रणनीति और स्वतंत्र निर्णय ही भारत की असली ताकत है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत ने सियासत गरमा दी है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद आंख के इलाज को लेकर चर्चाएं तेज हैं। शहबाज शरीफ सरकार ने संकेत दिए हैं कि इमरान को इलाज के लिए ब्रिटेन भेजा जा सकता है। जेल से बाहर जाने की संभावनाओं पर अटकलें बढ़ गई हैं। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर योगी ने सपा की नैतिकता पर सवाल उठाए। माघ मेले की घटना का जिक्र करते हुए वाराणसी में हुए लाठीचार्ज को याद दिलाया और सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, इमरान खान की सेहत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट के आदेश पर हुई मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि उनकी एक आंख की 85% रोशनी जा चुकी है। पूर्व पाक प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि उन्हें निजी इलाज की अनुमति नहीं दी जा रही है। मामला अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।